हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आज सोनिया और राजीव की शादी थी। स्टेज पर राजीव बैठा दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ा समय बीता, तब पंडित जी ने दुल्हन को लाने के लिए कहा तो राजीव उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से दुल्हन आने वाली थी। कुछ देर बाद सोनिया अपनी सहेलियों के साथ दुल्हन के जोड़े में शर्माती हुई मंडप में आ चुकी थी। जब वह राजीव के बगल में बैठी तो राजीव मानो खुशी के मारे हवा में उछलने लगा। राजीव तो अपनी दुल्हन को देखे ही जा रहा था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी दुल्हन से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। अग्नि के सामने मंत्र उच्चारण के बीच धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। यह पल उन दोनों को हमेशा याद रहने वाला था, क्योंकि यह समय उनके जीवन में कभी दोबारा नहीं आने वाला था। वह दोनों इस पल को जी रहे थे। देखते ही देखते उन दोनों की शादी भी पूरी हो गई और सोनिया विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भरा पूरा परिवार था। सोनिया की सास सारे रिश्तेदारों से सोनिया का मेल मिलाप करवा रही थी और सोनिया सभी सदस्यों के पैर छू रही थी। अब पैर छूते छूते उसके पीठ तक दर्द करने लगी थी, लेकिन फिर भी थकावट के बीच बच्चों की हंसी ठिठोली चुलबुलाहट से उसका मन लगा हुआ था और बीच बीच में नंद और भाभियों की हंसी मजाक भी उसने मन को थोड़ा सा हंसने का मौका दे रही थी। सोनिया की परेशानी और थकावट को देखते हुए उसकी सास ने सोनिया को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। सोनिया अपनी कमर सीधी करते हुए सोच रही थी कि कितना प्यारा परिवार है। मेरी सास कितनी परवाह कर रही है और मुझे आराम करने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ राजीव के मन में पहली रात को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। सुहागरात की खुशी में वह 2 दिन से अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया था और आज उसकी आंखों में एक मिलन की अजब सी ही चमक थी। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी रोशनी में पूरा घर सजा हुआ था और राजीव का मन अलग से उड़ान भरने को तैयार था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वैसे वैसे राजीव की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं वह अपनी दुल्हन के पास कमरे में कब जाएगा। तभी उसकी बड़ी भाभी निशा ने इशारे से राजीव को बुलाया तो उसके मन में सोए हुए अरमान फिर से जागने लगे। वह जल्दी से भाभी के पास पहुंच गया तो उसकी भाभी कहने लगी, देवर जी, आप क्या रात भर यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे ही मारते रहेंगे? जाइए, अपने कमरे में जाइए। हमारी प्यारी देवरानी आपका इंतज़ार कर रही होगी। राजीव थोड़ा सा मुस्कुराया और आगे पढ़ने लगा तो निशा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा नेक तो दे दो। क्या कोई गिफ्ट नहीं दोगे? राजीव अपना सर खुजलाते हुए बोला, भाभी, क्या हम गिफ्ट की बात कल सुबह नहीं कर सकते? अभी मुझे कमरे में जाने दो ना। मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। निशा शरारत से बोली, मुझे खुद पता है कि आपको कैसी थकान हो रही है। सीधे सीधे पहले मेरा गिफ्ट निकाल कर दो और मेरे हाथ पर रख दो। फिर जाइए आप अपने कमरे में, आपको कौन रोकेगा? राजीव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको भाभी? निशा बोली कि गिफ्ट कोई मांग कर थोड़ी लूँगी। जो दिल चाहता है वह दे दो। और अगर मेरा दिल ना करे तो? निशा गुस्से में बोली, यह क्या बात हुई भला? ये तो बस बहाने हैं आपके। राजीव ने धीरे से कहा, अरे भाभी, मैं गिफ्ट लाना भूल गया हूँ। अब क्या करूँ? निशा मुस्कुराते हुए बोली, जब सब मुझसे पूछेंगे देवर जी ने तुम्हें क्या शगुन दिया, तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? उपहार तो आपको देना ही पड़ेगा। राजीव ने मुस्कुराते हुए अपनी पैंट की जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और भाभी के हाथ पर रख दिया। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप लेकर आए थे, फिर भी इतनी देर से मुझसे मजाक कर रहे थे और गिफ्ट नहीं दे रहे थे? राजीव हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, मजाक करना तो मेरा हक बनता है। निशा अदा से मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिए देवर जी, कहीं ये मजाक आपको भारी ना पड़ जाए। ऐसा कहकर वह खिलखिलाती हुई वहाँ से चली गई और राजीव मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अपने कमरे में पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी नई नवीली दुल्हन लाल जोड़े में सजी हुई है। एक लंबा घूंघट डालकर बेड पर बैठी हुई थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। चादर पर फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। राजीव ने दरवाज़ा बंद किया। वह प्रेम के सागर में गोते लगाने के लिए मचल उठा।
नवेली दुल्हन की सुंदरता का रसपान करने के लिए वह बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था। उसका वह आगे बढ़कर दुल्हन के पास बिस्तर पर जाकर बैठा। लेकिन यह क्या, बिस्तर पर बैठते ही चादर के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसे अजीब सा अनुभव महसूस हुआ। वह झटके से खड़ा हो गया और उसने चादर को एकदम से हटा दिया तो पूरे बिस्तर पर पापड़ ही पापड़ बिछे थे। यह सब देखकर राजीव हैरान रह गया और फिर जोर से चिल्लाकर बोला, यह किसकी हरकत है? राजीव की आवाज़ सुनकर कमरे के बाहर से बहुत सारी हंसी की आवाज़ें आने लगी। राजीव ने दरवाज़ा खोला और नाराज़ हो गया। घर के बाहर परिवार के बहुत सारे सदस्य खड़े थे और मुंह दबाकर हंस रहे थे। राजीव गुस्से में कुछ कहने को हुआ, तभी वहां से सभी लोग सर पर हाथ रखकर भाग खड़े हुए। राजीव ने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस कमरे में आ गया। फिर वह जाते हुए अपनी पत्नी से बोला, सुनो, ज़रा तुम यहीं खड़े रहो ना, मैं ये सब ठीक कर देता हूँ। उसकी दुल्हन चुपचाप घूंघट करे उसके बिस्तर के किनारे खड़ी हो गई। राजीव ने मन ही मन शरारत करने वालों को कोसा और सारे पापड़ हटाकर पूरे बिस्तर की सफाई की और जाकर एक नई चादर लाई और बिछा दी। उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ, ये मेरे घर वाले भी ना बहुत शरारती हैं, देखो ना कितनी शरारत करते हैं। उसकी दुल्हन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने सर हिलाकर सहमति का इशारा किया। अब राजीव के अरमान एक बार फिर से मचलने लगे थे। वह धीरे से पत्नी के पास बैठ गया और उसके लिए लाया हुआ तोहफा निकाल कर बोला, वैसे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे सारे तोहफे फीके हैं, फिर भी मेरी तरफ से हमारे जीवन की पहली रात पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इस सफ़र में इतनी खूबसूरत जीवन साथी मिला। राजीव के दिल की धड़कन अब बेकाबू होती जा रही थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा तो दुल्हन ने अपना चेहरा थोड़ा सा पीछे कर लिया। तो उसकी अदा पर राजीव सोचने लगा कि अच्छा, ये मुझसे शर्मा रही है। वह मुस्कुरा उठा और उसने फिर से घूंघट उठाने की कोशिश की। 2-3 बार कोशिश करने के बाद राजीव आखिर नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा ही दिया। लेकिन यह क्या, दुल्हन का चेहरा देखते ही वह तो भौचक्का सा रह गया और उठकर खड़ा हो गया, जो कि दुल्हन के जोड़े में उसके जीजाजी थे। हंसते हुए वो खड़े हो गए। उन्होंने झट से जाकर दरवाज़ा खोल दिया और राजीव का कमरा फिर से परिवार के लोगों से भर गया। सभी लोग बहुत हंस रहे थे और हंस हंस कर पागल हुए जा रहे थे और राजीव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। गुस्से की वजह से उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। तभी पीछे से राजीव की माँ आई और राजीव की छोटी बहन के कान में कान खींचते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया है मजाक मस्ती, मेरे राजीव को और परेशान मत करो। वहाँ मेरी प्यारी दुल्हन भी थकी हुई होगी, अब उन दोनों को थोड़ा आराम भी करने दो। राजीव की माँ के यह सब कहते ही सबका हंसना खिलखिलाना बंद हो गया और भाभी कहने लगी, अरे देवर जी, आप नाराज़ मत होइए, हम अभी आपकी दुल्हन को लेकर आते हैं। इतना कहकर सब धीरे धीरे एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर में राजीव की भाभी सोनिया को कमरे में लेकर आ गई। सोनिया दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी और उसने लंबा घूंघट भी किया हुआ था। राजीव ने भाभी की तरफ देखा और थोड़ा शक जताया। तभी भाभी फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी, अरे देवर जी, इस बार हम नकली दुल्हन लेकर नहीं आए हैं, यह देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने सोनिया का घूंघट उठा दिया और सोनिया शर्मा गई। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ दिया और राजीव को छोड़ते हुए बोली, सुबह जल्दी उठ जाइएगा। फिर वह हंसते हुए बाहर चली गई। राजीव ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। इस मजाक मस्ती के चक्कर में उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, लेकिन कमरे में सोनिया के आ जाने से उसका मूड अच्छा हो गया था और राजीव फिर से सुहागरात की खुशी को महसूस करने लगा और उसने धीरे से सोनिया का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा दिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, ढेर सारी बातें की और बातों ही बातों में दोनों कब एक दूसरे में खो गए, दोनों को पता ही नहीं चला। यह रात राजीव और सोनिया के लिए
एक यादगार रात बन चुकी थी। इस रात में उन्होंने सुहाग रात के बहुत ज़्यादा मज़े लिए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।